छोड़कर इस समय हमारे नेता को यहाँ पे सुनने आए हैं। मैं केवल एक ही बात कहना चाहूंगा कि आज से पिछले 7-8 वर्ष पीछे जाइए तो हम लोगों को कोई जानने वाला पहचानने वाला नहीं था। क्या ये बात सत्य है? मैं यहाँ कुछ नहीं बोलकर केवल एक ही बात आपके बीच में बोलूंगा, जो हम लोगों की आवाज बने, हम गरीब परिवार, अति पिछड़ा परिवार, शोषित वंचित परिवार की आवाज बने। आदरणीय मुकेश सहनी जी का हाथ को मजबूत करने के लिए आप लोग तैयार हैं? चलिए, तो यहाँ का जो चुनाव चिन्ह है लालटेन छाप और बरबीघा विधानसभा क्षेत्र से पंजा साहब त्रिशूलधारी सिंह जी का है। ये दोनों जिला, इस जिला से दोनों विधानसभा क्षेत्र से हम लोग एक एक कीमती वोट देकर आदरणीय श्री मुकेश सहनी जी को डिप्टी सीएम के गद्दी पे बैठाएंगे। ये हम लोगों का प्रण है। मैं इसी अंतिम शब्द के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और मैं अपना सारा समय अपने नेता को देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग के बीच वीआईपी के संरक्षक सोमला श्री मुकेश सहनी जी आवेंगे और अपनी बातों को रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस चुनावी सभा में उपस्थित हमारे साथ आए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल जैन जी और हमारे बिहार प्रदेश के युवा के प्रदेश अध्यक्ष भाई पप्पू चौहान जी और हमारे साथ आए आईपीएस रिटायर्ड नूरुल हुदा साहब। इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी के लोकप्रिय प्रत्याशी विजय कुमार सम्राट जी और यहाँ पे विधानसभा 170 से बरबीघा से यहाँ पे उपस्थित हुए हमारे प्रत्याशी कांग्रेस के त्रिशूलधारी सिंह जी और यहाँ पे उपस्थित शशि चौहान जी बीजेपी पार्टी के जिला अध्यक्ष अशोक आजाद जी, सोहेल खान जी, शंकर महतो जी, दिनेश मोगिया जी, विजय कुमार जी, संजय सिंह जी, शंकर महतो जी और यहाँ पे आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बहन कंचना यादव जी, शंकर बिंद जी, मनोज चौहान जी, संतोष केवट जी, रामेंद्र केवट जी, अमुतार जी चौहान जी, भोला चौहान जी, राम जी केवट जी, सुदामा बिंद जी, सुरेश बिंद जी और महेश पासवान जी और तमाम महागठबंधन के सभी मंच पर उपस्थित नेतागण, इस सभा में बड़े संख्या में नौजवान साथी, युवा साथी, माता बहन, बुजुर्ग, गार्जियन, मीडिया के साथी, सभी को सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार, प्रणाम। साथियों, ये बहुत बड़ी लड़ाई है। ये लड़ाई आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को विचारधारा को गांव-गांव तक पहुंचाने की है। साथियों, वो लालू प्रसाद जी का विचारधारा जो कभी किसी को जमीन पर बैठने का मौका नहीं मिलता था, वो लालू जी उठाकर उनको कुर्सी पर बैठाने का काम किया। उस विचारधारा को मजबूती देना है। साथियों, ये सरकार उस विचारधारा पे चलता है कि हमें किसी के सामने में कटोरा लेकर भीख नहीं मांगना है, हमारे हाथ को रोजगार चाहिए। इसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग आए हैं। साथियों, कुछ लोग जो है जब खाना खाता है तो वो पेट भरने के लिए खाता है। साथियों, और हम जो खाना खाते हैं वो भूख मिटाने के लिए खाते हैं। साथियों, इसलिए मजबूती से आप लोग, हम लोगों को संघर्ष करने की आवश्यकता है। और मैं खास करके आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और राहुल गांधी जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आजाद भारत में पहली बार एक अति पिछड़ा मल्ला का बेटा को डिप्टी सीएम का नाम का घोषणा किया। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथियों, इसके लिए साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आपका पीढ़ी अगर सर उठा के जिए, आपके हाथ में नौकरी रहे, तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि महागठबंधन की सरकार बनाइए और मजबूती से हम लोग आने वाले समय में सर उठा के जिएंगे। साथियों, यहाँ पे बहुत तरह का है। यहाँ का नेता हमारे पप्पू चौहान जी हैं और पप्पू चौहान जी को भी चुनाव लड़ना था, हमें भी चुनाव लड़ना था, लेकिन बड़ी लड़ाई जब आप लड़िएगा तो बहुत हद तक आपको त्याग और करना पड़ेगा, तब जाके आप आगे बढ़ेंगे। तो निश्चित तौर पे आज हमारे पप्पू चौहान जी त्याग किए हैं। आने वाला समय में आपसे वादा करता हूं कि सांसद का चुनाव लड़ेंगे हमारे पप्पू जी। और यहाँ का नेता पप्पू जी हैं। यहाँ पे अगर थोड़ा भी ऊंच नीच हुआ तो मुकेश सहनी का नाक नहीं कटेगा, पप्पू चौहान जी का नाक कटेगा, ये याद रखिएगा। और यहाँ पे आप हमारे भाई विजय सम्राट जी को और त्रिशूल
धारी जी को जिताइए और हमारे हाथ को मजबूत कीजिए और तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में जो सरकार बनेगी उस सरकार का डिप्टी सीएम आपका भाई, आपका बेटा होने वाला है। और जो लड़ाई आप पिछले 11 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं कि निषाद समाज का मान सम्मान, बीस बेलदार दुनिया मला, चाहे तियर बरबर गोरी केवट का अगर मान सम्मान बढ़ाना है, उनको आरक्षण दिलाना है, तो पहले बिहार में सरकार बदलिए, अपनी ताकत का एहसास कराइए और आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ आने वाला समय में 29 में दिल्ली में सरकार बनाएंगे और निश्चित तौर पे आप आरक्षण लेकर रहेंगे साथियों। और आप तो देखे होंगे कल मीडिया के जरिए, आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, जो देश के अगले प्रधानमंत्री हैं वो आपके साथ, आपके भाई के साथ, आपके समाज के साथ कल मछली मारे और उन्होंने देखा कि किस तरीके समस्या के साथ खड़े हैं। तो निश्चित तौर पे आपके हर दुख सुख में हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी खड़ा रहेंगे और इसके लिए मजबूती से पहले अपने आप को पहचान बनाइए, अपने आप को ताकत दिखाइए और एक एक सीट पर अगल बगल में जहां पे भी आपके रिश्तेदार है, नाता है, जहां पे आपकी पहचान है, वहां पे आप वोट कीजिए और हर एक वोट महागठबंधन के पक्ष में गिराइए और अपने आप को साबित कीजिए कि महागठबंधन में वीआईपी पार्टी का एक अपना ताकत है, एक अपना वजूद है और आने वाला समय में वीआईपी पार्टी जिनके साथ खड़ा होता है उनका सरकार बनना तय होता है और ये जिस रोज साबित कर देंगे उस रोज आपका तकलीफ दूर होगा। और आप सबको जानते हैं कि हम लोगों का संकल्प है, प्रण है कि हर घर में खास करके सरकारी नौकरी देने का, हर आदमी को नौकरी देने का प्रण है। हम लोगों ने गरीबी से लड़ने के लिए माय बहन मान योजना के तहत हर माता बहन को खाता में 2500 रुपया देने का काम करेंगे। हम लोग हर मछुआरा को 3 महीना जून जुलाई अगस्त उनको मछली मारने से प्रतिबंध रहता है, उस समय 5000 का महीना मुआवजा देने का काम करेंगे ताकि हर साल में 15,000 रुपया देंगे। ताकि ऐसे बहुत सारे योजना है, 200 यूनिट बिजली फ्री का करेंगे। हम लोग जो है अपने बुजुर्ग गार्जियन को हम वृद्धा पेंशन बढ़ाकर 1500 रुपया करने के लिए जा रहे हैं साथियों। और तमाम सभी जाति, सभी धर्म को हम लोग हिस्सेदारी देकर कंधे से कंधे मिलाकर बिहार को आगे बढ़ाना है। आप सब जान रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार से में पिछले 20 सालों से सरकार चलाए हैं। मैं उनके ऊपर कोई कटाक्ष नहीं करूंगा, उनको भी हम अपना नेता मानते हैं, जैसे लालू जी को मानते हैं वैसे नीतीश जी को भी मानते हैं कि सामाजिक न्याय का योद्धा है। और निश्चित तौर पे 2010 में उन्होंने अपने दम पर काम के आधार पर उन्होंने बिहार में सरकार बनाई, लेकिन 2013 से मोदी जी से लड़ते लड़ते आज बिहार को भूल चुके हैं और बिहार के युवा के हाथ में रोजगार नहीं है। ये दुख होता है, लेकिन खुशी इस बात का भी होता है कि देश के एकलौता एक बिहारी, खास करके नीतीश कुमार जी, जो मोदी जी के सामने झुके नहीं, हमेशा मोदी जी को झुकाने का काम किया है। लेकिन एक बात का गम भी होता है कि पिछले 13 साल से लड़ाई लड़ते लड़ते कहीं ना कहीं कुर्सी के चक्कर में बिहार के युवा, बिहार के लोगों को छोड़ दिया। आज हम लोग गांव में जाके लोगों को कहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का शक्ति जो है, ताकत जो है वो आपका वोट है। वोट आप हर हाल में अपने लोगों को मजबूती के लिए, तरक्की के लिए जिताइए, अपना वोट को मत बेचिएगा। ये हम लोगों को समझाते रहे, सिखाते रहे। लोग जब हमारे जागरूक हुए, समझदार हुए, जब हम अपना वोट बेचना बंद कर दिए, वही काम अनलीगल काम वो लीगल तरीके से कर आपका वोट ले रहा है साथियों। आज बताइए, ये चुनाव के समय में 10-10 हजार रुपया माता बहन को दिया गया, ये अनलीगल काम नहीं है। ये वोट लेने के लिए, लुभाने के लिए काम किया ना। हमें आपका 5 किलो चावल नहीं चाहिए, हमारे भाई के हाथ में रोजगार चाहिए, उनको पढ़ने के लिए स्कूल चाहिए, उनके बच्चे को इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल चाहिए। हमें 5 किलो चावल नहीं चाहिए। आज बताइए देश को कहाँ ला दिया मोदी जी, सिर्फ 5 किलो चावल में देश को ला दिया, 5 लाइन में खड़ा कर दिया। तो हम लोगों को बिहार को तरक्की चाहिए, बिहार के युवा को आगे बढ़े। और हम लोगों के पास उम्र 44 साल हुआ है, अभी हमें कम से कम 30 से 35 साल समाज का सेवा करना है। आज जो मैं कह रहा हूं वो आने वाला समय में करूंगा। कोई भी झूठा वादा नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि झूठ एक बार बोल के निकल सकते, बार बार झूठ नहीं बोल सकते। इसलिए मुझे पता है कि जो मैं आज कहूंगा, कल आप ताकत दीजिएगा, पावर दीजिएगा, तो आपके लिए वो काम करूंगा। क्योंकि मुझे 35 साल आपके सामने में आंख डालकर हमें काम करना है, आपके सामने खड़ा होना है। हम अपना टॉप टाइम जो है ना वो खत्म नहीं करना चाहेंगे। तो एक बार हम पे भरोसा कीजिए और हमारे भाई विजय सम्राट जी को चुनाव चिन्ह लालटेन है, इनको चुनाव जिताइए, हम मजबूती से आगे बढ़ाइए। और महागठबंधन की सरकार बनेगी तो सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव होंगे, तो बीस बेलदार नुनिया मला का बेटा डिप्टी सीएम होंगे और राज्य में मजबूती से काम होगा। सभी जाति, सभी धर्म को लेकर हम लोग चलने का काम करें। तो बरबीघा से हमारे भाई
त्रिशूलधारी जी है, उनका पंजा छाप है, इनको वहां पे भी जिताइए और कांग्रेस पार्टी महागठबंधन का हाथ मजबूत कीजिए। तो क्या आप लोग तैयार हैं ना? देखिए शेखपुरा में खास करके वीआईपी पार्टी का भी एक अपना दबदबा है और आप लोग खड़ा होइएगा तो किसी माई के लाल में दम नहीं है कि विजय सम्राट जी को हरा देंगे। इसलिए आप मजबूती से समझिए, पप्पू चौहान मतलब विजय सम्राट जी है, तो निश्चित तौर पर इनको यहाँ पे जिताइए। और हमने कह दिया ना कि हो सकता है छोटा नहीं बड़ा काम होगा, तो आने वाला समय में लोकसभा का चुनाव जब होगा उसमें हमारे पप्पू चौहान जी जरूर चुनाव लड़ेंगे। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष बाल गोविंद बिंद जी जो है वो कैमूर में चुनाव लड़ रहे हैं, उसी तरीके से सब जगह हम लोग कोशिश किए। आज बताइए 14 सीट हमको मिला है, 14 सीट में 9 सीट हम अति पिछड़ा को चुनाव लड़ाए हैं, 8 सीट निषाद समाज को लड़ाए हैं। जितना एनडीए 243 में जितना निषाद को नहीं लड़ाया, भागीदारी दिया, उससे ज्यादा भागीदारी सिर्फ हम 14 सीट में लेने का काम किए। आज पार्टी में बहुत सारा कार्यकर्ता होता है, बहुत सारा नेता होता है, निश्चित तौर पे कोई जीत पाता है, कोई लड़ पाता है, कोई पीछे रह जाता है, लेकिन पार्टी में जो फरोख्त करेंगे उनके लिए हम पार्टी लीडर जो है हमेशा सोच के काम करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या विजय सम्राट जी को देखिए हाथ नहीं उठा है, पहना देना। डिप्टी सीएम देखना चाह रहे हैं ना, हमको सीएम तेजस्वी को देखना चाह रहे हैं ना, तो हमें माला पहना रहे और हमारा मान रखिएगा विजय सम्राट जी को और हमारा त्रिशूलधारी जी को पर विकास इनको चुनाव जिताइएगा, पहना देना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पर विज्ञा में भी कल तेजस्वी जी को आना था, लेकिन किसी कारण नहीं आ पाया, हेलीकॉप्टर लैंड नहीं हो पाया, तो इसके लिए हमें रात में बात हुआ था, तो हमें कहा गया कि आप वहां पे भी मैसेज दे दीजिएगा, तो हमने मैसेज दे दिया है। ये महागठबंधन का मजबूत कैंडिडेट है, आप लोग जिताने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद, जय सैनी जिंदाबाद, जय जिंदाबाद, जिंदाबाद।